guys, or welcome back to the ASMR review or first impressions of Attack on Titans. Attack on Titan Season 4 Part 2 आज 6th एपिसोड आया है और भाई लोग आज क्या मज़ा आया है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्या हुआ है आज। तो पहले तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे काइंड ऑफ रिकैप होता है, जहाँ पे एरन बोलता है कि हाँ भाई लोग, मैं ये जो फाउंडिंग टाइटन की पावर है ये यूज़ करके सारे ईमेल के सब्जेक्ट से बात कर रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे आगे जो होने वाला है वो ये है कि बेसिकली जो मार्ले में रहने वाले लोग हैं वो मरने वाले हैं। ये बेसिक समरी है उसने जो बताया उसकी। तो ठीक है बोले। फिर उन्होंने पैराडाइज आइलैंड की बाहर के लोगों के पर्सपेक्टिव का भी दिखाया है, जहाँ पे हमें फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट फर्स्ट टाइम आई गेस, बहुत देर बाद हमें वापस से एनी लियोनहार्ट के बाप का मुंह दिखाया जाता है और वो ऐसे शुक्र रहते। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सीन जहाँ पे राइनर दुखी है और वो बोल रहा है कि भाई एरन दुनिया तबाह कर देगा। और मेरे हिसाब से इस पूरे स्टोरी में अभी तक तो अगर कोई चैट रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ राइनर है, क्योंकि हरामज़ादा यहाँ पे आके सबको मारने की कोशिश करता है। एट एंड ऑफ द डे सिंपैथी हमें उसके लिए फील हो रही है। दिस इज़ रिस्पेक्ट टू इसायामा एज वेल, क्योंकि भाई बंदे ने स्टोरी ही ऐसे लिखी है कि कोई भी कैरेक्टर हो, कितना भी बुरा काम करे, तुम्हें उसके लिए बुरा लगता है। गाबी के लिए बुरा लगता है। और भाई बहुत मस्त है जो भी कुछ किया है ना यार। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे फिर गाबी को दुख होता है और वो फिर मतलब नेक्स्ट लेवल पे फिर छोटी एरन बन जाती है। वो एक छोटा सा सीन था जहाँ पे वो अपना हेयर बन में डाल के, बाल बन में डाल के इसे पूरा वो वही वाला जेल वाला एरन वाला सीन कर दे दिया। एंड देन फाउंडिंग टाइटन के पावर की वजह से जो रम्बलिंग शुरू है, सारे टाइटन्स चलते हुए जा रहे। डेफिनेटली बेटर CGI देन व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड, क्योंकि भाई विट स्टूडियो ने जब कोलोसल टाइटन दिखाया था पार्ट 2 में, सीजन 3 पार्ट 2 में, तो भाई बहुत बहुत गंदा लगा था वो। बट ठीक है, इट्स फाइन, एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। फिर हमें इसका जॉन का पर्सपेक्टिव, जीन जॉन घोड़ा का पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई लोग सी ठीक है, वो बाहर के सब लोगों को मार तो रहा है लेकिन उसका फ़ायदा हमें होने वाला है, तो क्या हम उसे रोकने वाले हैं। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिलेमा रेज करता है, क्योंकि द होल पॉइंट ऑफ अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 पार्ट 2 के बाद का यही था कि आपको दिखाने के लिए कि हाँ भाई एल्डियंस के साथ बुरा तो हुआ है, एरन जो कर रहा है वो भी बुरा है, लेकिन क्या वो जो कर रहा है इतना बुरा है कि किसी को उसका फ़ायदा ना हो। इसका जो बेस वाला फिलोसॉफिकल डिलेमा है वही बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसके आगे फिर ऑब्वियसली हम लोग आगे जाते हैं जहाँ पे फाल्को की बॉडी लेके कॉनी निकल जाता है उसके विलेज में, क्योंकि वो बोलता है मैं मेरी माँ को वापस जिंदा करूँगा। तो वो लेके निकल जाता है। दैट्स प्रिटी मच इट। लिटरली अरविंद को ऐसे पकड़ के वो बोलता है कि भाई तो क्या कह रहे हो तुम कि मेरी माँ की कोई वैल्यू नहीं है। भाई बहुत मस्त सीन था वो। एंड देन वी हैव वन मोर सीन जहाँ पे आर्मिन, मिकासा और जॉन जीन घोड़े के साथ ये तीनों भी खड़े रहते हैं और सामने सारे जो बने हुए टाइटन्स हैं, नए वाले बने हुए, वो सब खड़े हैं। फिर फाइट सीन और फिर सामने अचानक से एक टाइटन आ जाता है जो
पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, लेकिन ब्रेकिंग बैड जिन जिन लोगों ने देखा है और बेटर कॉल सॉल जिन जिन लोगों ने देखा है उन्होंने प्रॉब्लली इस टाइटन का मुंह देखा रहेगा। इस सॉल गुडमैन की तरह दिखता है वो। तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल अग्री विथ मी ऑन दिस, लेकिन मेरे लिए तो दिस लुक्स एग्जैक्टली लाइक सॉल गुडमैन। तो भाई तुम लोगों को क्या लगता है बता दो। फिर हमें एक पर्सपेक्टिव सारे नए वाले रिक्रूट्स का भी दिखता है कि ये लोग उनकी फट के हाथ में आई है। और फिर साशा की जो बहन है, छोटी बहन, वो अटक जाती है, सामने टाइटन आ जाता है और पीछे से फिर गाबी एक्टिंग लाइक अ कंप्लीट सिग्मा मेल इवन दो शी इज अ फीमेल। ऐसे करो, इग्नोर करो मैंने जो बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी पता नहीं है। लेकिन भाई गाबी ने मस्त काम किया भाई। लेकिन वो हवा में उड़ते हुए उसने उसके मुंह में बंदूक डाल के उड़ा दिया। एंड फिर काया, उसकी जो बहन रहती है साशा की, काया गाबी की तरफ देखती रहती है और उसको उसकी बहन की याद आती है, साशा की। एंड वी गेट टू सी साशा वन लास्ट टाइम, ठीक है, मेमोरी के इस पे, लेकिन वी गेट टू सी हर। फिर एक बहुत मस्त सीन है जहाँ पे सारे नए रिक्रूट्स को वो टाइटन खाता रहता है और फिर एक ज़बरदस्त स्लाइस में कीथ शैडिस वापस आ जाता है। कीथ शैडिस, यस, वही कमांडर जो शुरुआत में चिल्ला चिल्ला के एरन को बोलता रहता है और सबको बोलता रहता है कि तुम लोग यूजलेस हो, और साशा को दौड़ाया रहता है उसने। फिर येलेना की अभी भी फटी पड़ी है क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही कि जिक ने बनाए हुए टाइटन्स है तो स्क्रीन की वजह से उसके, तो वो कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा। तो वो अभी तक कंफ्यूज्ड है, बहुत कंफ्यूज्ड है, वो फट के हाथ में ये उसके। फिर साइड की एक बहुत ही मस्त ऐसा सीन है जहाँ पे ऊपर से सारे अपने पसंदीदा स्काउट्स जो है वो कूद पड़ते हैं और फिर नीचे जाके सारे फोर्ट के अराउंड जो भी टाइटन्स आ चुके हैं उन सबको मार डालते हैं। एंड एक हार्ट ब्रेकिंग सीन है जहाँ पे भाई याद है कमांडर पिक्शिस, जिसको सीजन 1 में पीक्शिस करके बुलाया जाता था, तो वो ही इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। और फिर आर्मिन और जॉन और मिकासा सबको ऐसे, मतलब क्या करे इस सिचुएशन में। जो लोग हम जानते थे वो लोग टाइटन बन चुके हैं। बहुत ही इमोशनल टाइप का ये, लेकिन ज़्यादा टाइम उस पर बिताया नहीं उन लोगों ने ऑब्वियसली, क्योंकि उतना टाइम है नहीं उनके पास। तो फिर वापस से कीथ शैडिस का एकदम नेक्स्ट लेवल चैट फुटवर्क के साथ दिखाया जाता है। दिस इज़ वाई ये बंदा आपको कमांडर है, आपको ट्रेनिंग देता है, दिस इज़ वाई, ये इस वजह से है। बहुत मस्त सीन है उसके। और फिर मिकासा, भाई मिकासा का भी मतलब दिल ना आए ऐसे कैसे हो सकता है इस पे। लाइक ऐसा कौन है जो बोलेगा भाई कि मिकासा घटिया है एकदम, कौन बोलेगा ऐसे। क्या देखो उसे यार, टू मच सिंपिंग इज ऑल्सो बैड। फिर ऑनियन कटलेट पूछता है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों ये ऐसा हो रहा है। और फिर अनियन कटलेट को बताया जाता है कि भाई तुम्हें जो हमारी डे ड्रीम लग रही है वो असल में हो रहा है, और तुम्हारा आइलैंड तो डूम्ड है, तुम सब मरने वाले हो। फिर अचानक से अपना द बंदा फ्लॉक आ जाता है और फिर वो आके येलेना के सर पे बंदूक रख के बोलता है कि क्यों गाइस, मैं तुम लोगों को, वॉलंटियर्स को हॉस्टेज ले रहा हूँ, तुम लोगों को अरेस्ट कर रहा हूँ। तो भाई वो भी इंटरेस्टिंग सीन है। फिर आर्मिन इससे मिलता है, गाबी से। आर्मिन और मिकासा इसके साशा के पिताजी के साथ आते हैं वहाँ पे मिलने के लिए। गाबी वहाँ पे दिखती है उनको। गाबी तमाशा कर देती कि भाई मैं लड़ना नहीं चाहती, लेकिन फाल्को चाहिए मुझे। तो फिर मिकासा और आर्मिन तो परेशान हो जाते कि भाई आर्मिन फाल्को तो गया कॉनी के साथ।
तो फिर काफ़ी दुखी हो जाती है और फिर वो बक देती है कि भाई इसका आर्मर टाइटन का भी आर्मर निकल चुका था, हार्डनिंग कम हुआ था। फिर आर्मिन को अचानक से याद आ जाता है कि एरन बोला था उसने सारे टाइटन्स का हार्डनिंग अंडू किया था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस पीपल, जिसके वजह से मैंने मिकासा के लिए सिंपिंग करना कम किया था और जिसके क्रिस्टलाइजेशन की वजह से मैंने वापस मिकासा पे सिंप करना शुरू किया था, उस बंदी का हार्डनिंग कैंसिल हो चुका है। आनी इज बैक पीपल, एंड विद दैट इन लोगों ने एज यूजुअल भड़वेगिरी करते हुए टू बी कंटिन्यूड लिख के हमें वापस एक और वीक का टाइम पास करने के लिए प्रेरित किया है। तो अब इतना ही हुआ है इस एपिसोड में। सो इट्स अप टू यू गाइस, क्या करना है कर लो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीक में, जब वापस से एक और 5 मिनट का एपिसोड देखने मिलेगा, क्योंकि भाई ये इतनी तेज़ी से ख़त्म होता है यार। द पेसिंग इज़ वेरी फास्ट, क्या बताऊँ तुम लोगों को, मैं बहुत एंजॉय किया। लेकिन इस एपिसोड में म्यूज़िक, वो जो फाइटिंग सीन थे, म्यूज़िक, फाइटिंग, मिकासा, मतलब मैं अभी वापस से मिकासा नहीं बोलूँगा। आई प्रॉमिस, मिकासा।